हम्म। ये है हमारी शिल्पी बहन। या भी अपना अनुभव शेयर करेंगी जी बहन। जी जी भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद। अभी वो धातु स्रावित जल कार्य ये करना है, पैड का। धातुस्रावी जल का और हम्म। कपाल का, जो भी आपने मेरे को सुबह बताया। अच्छा, वो तो थोड़ा सा इमोशनल टाइप है, तो वो कोई बात नहीं, क्या होगा आपको। भाई, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब एक अच्छा। बकरी नहीं बनेगी तो बाकी बकरी की नहीं बनेगी, चिंता ना कर। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा बात मैं पूरी बात बताती हूँ फिर, ठीक से, ठीक है। ठीक है। तो मतलब 2025 में ऑल ऑफ सडन ना मेरी मम्मी छोड़ के चली गई अचानक से। उसका कोई बायोलॉजिकल एज नहीं था जाने का। फिर किसी तरह से खुद को संभाला, मैं पापा के पास आ गई यहाँ पे। हम यहाँ नहीं रहते थे पटना में, ये मेरा मायका है। तो हम पापा अकेले हो गए थे, हमको पापा के पास आना पड़ा रहने, क्योंकि भाई है नहीं तो हमको उनको देखना था। मेरा बेटा है, वो बोल नहीं पाता, एडीएचडी है। हम एकदम बहुत वो हो गए थे भैया, मतलब कहते हैं ना कि माँ ना वो थी, मेरा बैकबोन थी, कि माँ हमेशा हमको सपोर्ट करती रहती थी। पता नहीं क्यों भगवान जी ऐसा किए। उसके बाद हम हमेशा ये मन में सुसाइडल थॉट ही चलता था कि बस हमको तो अब नहीं रहना है, क्या करेंगे। फिर पापा का मुंह देखते थे, बेटी का, हस्बैंड को, आई मीन सॉरी, पति देव को। फिर ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन होली के जस्ट कुछ दिन पहले ऐसे ही बाबू के लिए कुछ दवा सर्च कर रहे थे कि कुछ तो पता चले आयुर्वेद ये सब का। तो क्योंकि एलोपैथी में हमको बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, तो फिर आपका चौपाल हमको मिल गया, कैसे लाइव आ रहा था, हम उसमें जुड़ गए। तो उसमें हमको धातु स्रावित जल का सब लोग एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो हम थोड़ा सा फिर उधर चले गए आपके चौपाल की तरफ। तो हम फिर आपसे बात हुई मेरी। तो आप बताइए, लौ स्रावित जल शुरू करने के लिए धातु स्रावित जल, तो वो हम शुरू किए होली के बाद। और होली उस समय जब हम चौपाल ज्वाइन किए थे ना, तो सोच सोच के मेरे मतलब ब्रेन में ही कुछ तो हुआ था, क्योंकि डॉक्टर लोग फाइनली हमको बोला कि दिमाग में ही कुछ हुआ था। तो ऑल ऑफ सडन ना हम सोए थे और कुछ तो अजीब सा चमका था। मतलब सोए क्या थे, लाइट जला था, बाबू जागा था, तो बस ऐसे ही चल रहा था सोने का प्रोसेस। 2 बजे रात की बात है वो। उस टाइम में सो नहीं रहा था ठीक से। फिर क्या हुआ कि अजीब सा लाइट आया आंख पे। और फिर हम सोचे, फिर भगवान का नाम लिया, जैसा जो होता है मन में। फिर बहुत सोचते रहते थे हम बहुत ज्यादा। माँ अचानक चली गई ना, सो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। फिर सुबह उठे तो देखे मेरे घर का डाइनिंग टेबल उधर पड़ोसी के घर में चला गया। और सब कुछ ही हिला डुला लग रहा था, और आंखें मेरी टेढ़ी हो गई, लिटरली ये वाली आंखें। अभी तो ठीक है, इधर पूरी टेढ़ी हो गई। मतलब जैसे भेंगा आंख होता है ना, बचपन से हमको कभी कोई आंख का इशू नहीं हुआ। हम चश्मा बहुत चाहते भी थे लगाना, लेकिन हमको नहीं मिलता था चश्मा। क्योंकि मेरा आंख का पावर सब बोलता था ठीक ही है तो क्या करना है, लेकिन अभी भी हमको नहीं मिला धातु स्रावित जल के कारण। तो फिर ये आंख टेढ़ी हो गई, फिर डॉक्टर के पास गए। तब तक भैया से था बात हो रही थी, मतलब मैसेज में, कि भैया ये धातु, भाई भैया कहते थे चिंता ना कर बहन। तो ये लाइन ना, एक चौपाल में और भी सब लोग बोलते हैं कि इस लाइन में बहुत शक्ति है। हमको सच सच में इस लाइन में कुछ शक्ति है भैया के। फिर हम, वो चिंता ना करे बहन ना, बहुत हिम्मत दे देता है। उसके बाद फिर हम गए डॉक्टर के पास, इधर धातु स्रावित जल पी रहे थे। 4 दिन बाद मेरा आंख से ठीक दिखने लगा, हमको 1 से 4 दिखने लगा था। फिर 4 से 2 हुआ, अभी पूरा ठीक दिख रहा है। तो डॉक्टर मेरे से पूछा, हम बताए नहीं, क्योंकि हम पूछे नहीं थे भैया से कि क्या बोलना है करके, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर डांट देता तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो हाँ, ये कहानी होगी धातु स्रावित जल की। फिर भैया से कुछ कुछ मंगाए थे वो सब, ब्यूटी ऑयल ये सब। तो उसमें भैया वो डाले थे, नारी सुरक्षा पैड। तो फिर वो हम यूज किए, उसका भी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा जलन वगैरह होता था, वो नहीं हुआ इस बार हमको। और एक बहुत, चौपाल से जुड़ने से ना एक बहुत बहुत बड़ी बात हुई, मतलब ये आंख ठीक होना तो है ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, पैड वाला भी है। लेकिन आपको पता है, हमारा मन जो मरने का होता रहता था ना, कि हमको लगता था कि हम अ, हंसी खत्म हो गई थी, मुस्कुराना सब तो भूल ही गए थे, बस पापा को देखते थे तो मुस्कुराते थे, पति से बात किए तो थोड़ा स्माइल दे दिया, ऐसा वाला।
अंदर से जो इच्छा होती है ना जीने की, वो खत्म हो चुकी थी, पूरी माँ के साथ चली गई थी। लेकिन भैया से बात करने पे, भैया जैसे आप लोगों से बात, आपको पता है आप लोगों को, आप सबको, मोनिका, हम किसी से नहीं मिले हैं लेकिन सबको पहचान गए हैं इतने दिनों में। मोनिका दीदी, महेंद्र चाचा जी, हेमंत भैया, सुशील भैया, सबका नाम फेस सब जान गए, इतना चौपाल सुनते हैं। मतलब रात में सोते हैं, दिमाग मतलब, है तो हम आदमी ही ना, मतलब मम्मी तो हमेशा दिमाग में चलती रहती है। तो रात में मेरे ऐसे ही सोते टाइम चौपाल ही रहता है, और कोशिश करते हैं कि उसका कुछ दवा या कुछ रेमेडी बहुत अच्छा सा पता चले, तो उसको रिकॉल करते रहते हैं, तो मेरा माइंड उधर जाता है। रात में होती है आप लोगों के साथ, फिर सुबह होती है आप लोगों के साथ, कान में हेडफोन, बच्चे के साथ काम करते रहना है, क्योंकि मेरा बच्चा एडीएचडी है, तो उसके साथ अभी हम पापा के पास छोड़े उसको, तो भागते दौड़ते ही जिंदगी जा रही है। तो हम चौपाल को सिर्फ चौपाल नहीं, चौपाल को एक हीलिंग का जगह का नाम देंगे, सच में वो हमको हील किया है। अभी हम हंसते हैं, बात करते हैं नॉर्मली, अचानक से मम्मी चली जाएगी तो क्या होगा। और अभी हम लोग, ठीक है, बहुत छोटे नहीं है, मम्मी बन गए हम भी, लेकिन अभी उसका बायोलॉजिकल एज नहीं था, तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। धन्यवाद भैया, और धन्यवाद इस चौपाल का कि हमको, मेरे अंदर बीमारी ठीक होना अलग बात है, लेकिन हम जिंदा हैं। यही थोड़ा इमोशनल था, इसलिए हम सोच रहे थे कि भैया को अकेले में बताए। जी भैया। जी। और चिंता ना कर, यहाँ पे अब देख कितने तुम्हारे भाई बहन, माँ, माँ ढूंढना है, माँ। एक मिनट रुक जा। इस बहन की माँ कौन बनने को तैयार है? हैंडल्स करना। इस बेटी की माँ बनने के लिए कौन कौन तैयार है? सब लोग हो, आप लोग, पता है।